वैज्ञानिक सिद्धांत है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह मनुष्य के शरीर में भी किसी वस्तु, अवस्था या वातावरण के कारण तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है, जिसे सामान्य भाषा में एलर्जी कहा जाता है। यह किसी भी इंसान में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से पाई जाती है। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके आखिरी दिन तक उसे बहुत सी बीमारियां और समस्याएं हो सकती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो कि दवाएं लेने पर भी ठीक नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए उस खास समस्या से राहत जरूर मिल जाती है। ठीक ऐसी ही समस्या है एलर्जी। एलर्जी एक ऐसी समस्या है जो एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो उम्र भर उसके साथ रह सकती है। कुछ ही मामलों में व्यक्ति को एलर्जी से छुटकारा मिलता है। देखने सुनने में एलर्जी एक छोटी सी समस्या नजर आती है, लेकिन जिस व्यक्ति को होती है उससे पूछा जाए तो उसकी वजह से जान की नौबत भी आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी खास चीज की एलर्जी है और अगर उसे वो खाने को दे दी जाए तो उससे उस व्यक्ति को कई शारीरिक समस्याएं होने के साथ साथ उसकी जान भी जा सकती है। आपने ऐसा किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। वैसे अभी भी एलर्जी के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है और कई कारणों से हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में पैथोलॉजी जांच के बाद अलग अलग प्रकार की एलर्जी के लिए अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, मगर ज्यादातर मामलों में अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज संभव नहीं हो पाया है। और कहा जाता है कि एलर्जी की बीमारी यदि किसी को हो जाए तो वह लाइलाज होकर जीवन भर तकलीफ देती है। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से किसी भी प्रकार की एलर्जी में बहुत ही कम समय में, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी परहेज के, बहुत ही कम खर्च में पूरी तरह से स्थायी इलाज किया जाता है और जीवन भर दवाइयों की निर्भरता से छुटकारा पाकर सामान्य खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। देखिए इस वीडियो में एलर्जी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी और ऐसे ही कुछ अलग अलग तरह की एलर्जी की बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से जीत हासिल करने वाले लोगों की कहानी। एलर्जी क्या है? एलर्जी शरीर की उस पदार्थ, उत्पादन व अवस्था के प्रति प्रतिक्रिया है जिसे वह हानिकारक, आक्रमणकारी के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए पराग यानी पॉलिन, धूल के कण और कोई जानवर, ये सभी वह चीजें हैं जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के इन चीजों के संपर्क में आने से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया कर सकती है, जिसकी वजह से कोई शारीरिक समस्या होना शुरू हो जाती है। जैसे धूल के कण के संपर्क में आने से छींक आना। वह पदार्थ जो इन प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं उन्हें एलर्जिक पदार्थ कहा जाता है। एलर्जी आनुवांशिक भी हो सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होती, यानी कि यह बीमारी नॉन कंटीजियस है। एलर्जी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? एलर्जी के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति को किस चीज से एलर्जी है और साथ ही वह कैसे उसके संपर्क में आया है। अगर व्यक्ति को संभावित पदार्थ खाने में दिया जाए तो उससे पेट और सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एलर्जी के लक्षण कितनी देर तक दिखाई देते हैं, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति संभावित पदार्थ से कितनी देर तक संपर्क में रहा है और साथ ही उसकी मात्रा कितनी थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अखरोट से एलर्जी है और वह कुछ मात्रा में अखरोट ले लेता है तो उसे ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देंगे। वहीं अगर ज्यादा मात्रा में अखरोट लिए तो व्यक्ति को काफी गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि बात जान जाने तक भी आ सकती है। चलिए अब जानते हैं एलर्जी के आधार पर क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। है फीवर, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है।
इसकी वजह से छींक आना, नाक, आंख या मुंह की छत में खुजली, बहती हुई या भरी हुई नाक, पानीदार, लाल या सूजी हुई आंखें, नेत्र/मलाशोथ, इसी तरह साइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एवं अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां भी एलर्जी के कारण हो सकती हैं। फूड एलर्जी में मुंह में झुनझुनी होना, होंठ, जीभ, चेहरे या गले की सूजन, हीव्स, तीव्र ग्राहिता यानी एनफ्लेक्सिस, खराब पाचन तंत्र जैसी निम्न समस्याएं हो सकती हैं। किसी कीट के डंक से एलर्जी होने पर स्ट्रिंग साइट पर सूजन यानी एडिमा, पूरे शरीर में खुजली या पित्ती, खांसी, सीने में जकड़न, घबराहट या सांस में तकलीफ, तीव्र ग्राहिता यानी एनफ्लेक्सिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किसी खास दवा से एलर्जी होने पर हीव्स, त्वचा में खुजली, चेहरे की सूजन, घबराहट, तीव्र ग्राहिता, एटोपिक जिल्द की सूजन, एक एलर्जी त्वचा की स्थिति जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति को खुजली होना, लाल त्वचा होना, पपड़ीदार त्वचा या त्वचा का छीलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एलर्जी होने पर आम लक्षणों के अलावा स्थिति गंभीर होने पर गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि आपको गंभीर एलर्जी है तो आपको इस गंभीर एलर्जी प्रेरित प्रतिक्रिया का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थ, दवाएं और कीट का डंक, एनाफिलेक्सिस सबसे आम है। यदि आपको एलर्जी है तो आपको अस्थमा होने की अधिक संभावनाएं हैं। यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया है जो वायुमार्ग और श्वास को प्रभावित करती है। वातावरण में एलर्जिक पदार्थों के संपर्क में आने से अस्थमा शुरू हो जाता है। ऐसे अस्थमा को एलर्जी से प्रेरित अस्थमा कहा जाता है। साइनाइटिस और कान या फेफड़ों का संक्रमण, यदि आपको हे फीवर, राइनाइटिस या अस्थमा है तो आपको इन स्थितियों के होने का खतरा अधिक होता है। आइए जानते हैं एलर्जी का निदान कैसे किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपको एलर्जी है तो यह देखने के लिए प्रतीक्षा न करें कि क्या आपके लक्षण दूर हो गए हैं। जब आपके लक्षण 1 या 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहते हैं और वापस आने की प्रवृत्ति रखते हैं तो एलर्जी इम्यूनोलॉजी विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट लें। एलर्जी त्वचा परीक्षण का उपयोग उन एलर्जी की पहचान के लिए किया जाता है जो आप में एलर्जी के लक्षण पैदा कर रहे हैं। इसका परीक्षण आपकी त्वचा को एक एलर्जेन के अर्क के साथ चुभाकर और फिर आपकी त्वचा की प्रतिक्रिया की जांच करके किया जाता है। यदि त्वचा परीक्षण नहीं किया जा सकता है तो रक्त परीक्षण कर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। यह परीक्षण त्वचा परीक्षण जितना संवेदनशील नहीं होता है। परीक्षण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी की संख्या का मूल्यांकन करता है। कुछ एंटीबॉडी के उच्च स्तर उस एलर्जेन के लिए संभावित एलर्जी का सुझाव देते हैं। एलर्जी से कैसे निवारण किया जा सकता है? एलर्जी से निवारण के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एलर्जी के कारण की पहचान। जिससे एलर्जी है उससे बचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको पराग से एलर्जी है तो पराग अधिक होने पर खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके अंदर रहें। यदि आपको धूल के कण, धूल और वैक्यूम से एलर्जी है तो बिस्तर को बार बार धोएं। एक डायरी रखें। यह पहचानने की कोशिश करते समय कि आपके एलर्जी के लक्षण क्या कारण हैं या ये कब बिगड़ते हैं, अपनी गतिविधियों को ट्रैक करें। और आप क्या खाते हैं, लक्षण कब होते हैं और क्या मदद करता है, यह आपको और आपके डॉक्टर को एलर्जी के कारण की पहचान करने में मदद करता है। क्या एलर्जी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अभी तक यह माना जाता है कि एलर्जी को कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की एलर्जी को जड़ से हमेशा के लिए समाप्त करना असंभव है। एलर्जी से बस बचाव और इससे होने वाली समस्याओं यानी लक्षणों को काबू में ही किया जा सकता है।
मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 साल के चिकित्सकीय अनुभव और रिसर्च के आधार पर कैंसर, किडनी, कोमा, अस्पताल में भर्ती मरीज और ऑटो इम्यून बीमारियों सहित एलर्जी के कई गंभीर बीमारियों पर अपनी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज कर कई रोगियों को उन्हें अपना सामान्य जीवन लौटाया है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने अपनी लाइलाज गंभीर एलर्जी बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से न सिर्फ ठीक किया बल्कि स्थायी समाधान के साथ आज भी अपना खुशहाल जीवन बिना किसी दवाइयों के निर्भरता के सामान्य रूप से जी पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप महाजन। मैं ग्राम शाहपुर, जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ। मुझे हमेशा धूल से एलर्जी होती थी, छींकें आती थी और सवेरे उठे कि नाक में से पानी आता था। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों को बताया। कई बार तो दूसरे डॉक्टर ने मुझे नाक का ऑपरेशन करने का बोल दिया। आप नाक के पॉलिप्स का, साइनस का ऑपरेशन कीजिए बोले। फिर मुझे पता चला कि हमारे एक परिचित डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से मिलिए बोले। तो मैं इंदौर आया, उनसे मिला, मैंने 1 महीने की दवा ली उनकी और मुझे पूरा आराम मिल गया। मैं आज पूर्ण स्वस्थ हूँ। और मॉडर्न हेमोपैथी मेरे लिए तो एक वरदान है कि मुझे डॉक्टर साहब एक भगवान के रूप में मिले। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका मॉडर्न हेमोपैथी एक बढ़िया हेमोपैथी है, कारगर हेमोपैथी है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अतुल कंगराड़ है। मैं इंदौर से रहने वाला हूँ। मुझे 15 साल पहले साइनस की प्रॉब्लम हुई थी, नाक में दर्द होना था। मेरे थोड़ा सा ऐसा लगता था हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई है या प्रॉब्लम है कुछ। उसके कारण क्या हो रहा था कि मेरे नाक में भी दर्द होता था, उसके साथ वो नस से ऊपर तक सर भी पूरा दर्द करता। फिर बाद में कभी ऐसा रहता था, अक्सर कभी जब भी दर्द होता ही रहता था। लेकिन अभी 1 महीने पहले जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, जब मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द हुआ नाक में, और उस समय किसी डॉक्टर को दिखाने भी जाओ तो कोई भी ऐसा नॉर्मली चेक नहीं कर रहा था। हर कोई यही बोलता था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं फिर अर्पित सर से मिला। यकीन मानिए 1 दिन खाया होगा मुझे ट्रीटमेंट, सेकंड दिन से मुझे पूरा रिलीफ हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने 1 मंथ पूरा उनका ट्रीटमेंट लिया। बाद में अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मुझे सर का दर्द भी नहीं हो रहा, नाक का दर्द भी नहीं हो रहा, और अपने आप में भी थोड़ा सा फिट महसूस कर रहा हूँ। आगे चल के वो ऐसे ही सेवा करते रहें सबकी, और सब उनसे इसी तरीके से खुश रहें। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम नारायण दुबे। एक्चुअल करीब 25 साल से लगभग ऊपर का समय हो गया है। मुझे अचानक कुछ सांस की तकलीफ होना शुरू हुई थी। वो रात में मुझे सांस हल्की हल्की चलती थी। 8-10 दिन, 15 दिन, महीना भर मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि मुझे वो पंप जो है बार बार लेना पड़ता था। काफ़ी समय तक इसमें लगा रहा। किसी ने योग का, किसी ने मेडिटेशन का, सबने अपने अपने सलाह मशवरे दिए। बट करीब इन सब पीरियड में लगभग मेरा करीब 10-12 साल का समय जो था बहुत ही तकलीफ़ों में बीता। इस बीच वो जो मेरे परिचित थे, वो डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे परिचित थे, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो वो ट्रीटमेंट मैंने करीब 8-15 दिन, महीना भर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कुछ समुद्र मंथन टाइप चल रहा है कि जो दूसरी भी चीज़ें हैं वो निकल निकल के बाहर आ रही थी। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो फाइनली मुझे करीब मान के चलिए 5-6 महीने मैंने जब डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लिया तो उससे मुझे अद्भुत लाभ हुआ। इस बीच जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि पंप जो मैं कभी घर से निकलते समय जब मैं भूलता नहीं था, तो मुझे आज अब पंप की याद भी नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की इस मेडिसिन से मुझे ऐसा लगा कि मेरा इम्यून सिस्टम भी ऐसा हो गया कि जो एकदम मुझे तकलीफ़ों को ऐसा नहीं आने देता है कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो बहरहाल डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं 10 किलोमीटर की मैराथन रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, घर पे बाकी की अपनी जो एक्सरसाइज, योगा वगैरह करता हूँ। ये जो काम मैं पहले 10 कदम नहीं चल पाता था, 10 सीढ़ियाँ भी अगर चढ़ता था तो मेरी सांस भरा जाती थी, आज की तारीख में मुझे मेडिसिन से इतना सारा फ़ायदा हुआ है।
तो मैं चाहूँगा कि आदमी को एक बार ज़रूर इनकी दवाओं का और डॉक्टर साहब के सेवा का ज़रूर लाभ लेना चाहिए। मतलब आज के एडवांस समय में जिस तरह की आवश्यकता है, डॉक्टर साहब ने काफ़ी उन सब चीज़ों को मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश की है। तो डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शुभम जोशी है। मैं राय जोशी का पुत्र हूँ। मुझे समस्या बचपन से ही थी। आईएमआई में ऑपरेशन का बताया था। मैंने भारी स्थिति ऑपरेशन कराने की, क्योंकि उन्होंने वो ब्रेक ऑपरेशन बनाया था कट वाला। उस समय वो एक भी कम थी, तो घर वालों को भी चिंता थी कि नहीं कैंसर का ऑपरेशन था, तो दिक्कत थी, गले का ऑपरेशन है, चांसेस भी बहुत कम थे। तो फिर उस चक्कर में पापा के सेठ जी से बात की थी पापा के, तो उनने बताया था डॉक्टर अर्पित जैन का, उनसे मिले। उनने हमारा ट्रीटमेंट करा, देखा, पूरी बात समझी हमारी। फिर हमको जो मेडिसिन थी होम्योपैथी की वो दी। तो उससे मैंने करीबन 2 महीने चली मेरा कोर्स। 2 महीने से कुछ चला, उसके बाद आराम लगा मुझे। हाँ, गले का कैंसर का लिया था और ये 8 महीने का भी लिया था। हाँ, 2 महीने में आराम लग गया था और आज करीबन 5 साल हो गए, कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतने कम समय में इतना अच्छा इलाज दे दिया। नमस्कार, मैं नंद किशोर पटेल, बाई जगवाड़ा ग्राम, जिला देवास, तहसील सतवास। मैं बहुत दिन से सर्दी से परेशान, कम से कम मेरे को हो गए 15-20 साल। अब ऐसा लगने लगा कि ड्राप हमेशा ही चलते रहेंगे और वो शरीर में नुकसान भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार किसी डॉक्टर को अपन ऐसे ढूंढें जो जल्दी आराम लग जाए, नहीं तो ये होगा क्या। फिर मेरे को अर्पित सर का पता लगा, तो उनने कहा आप दवाइयाँ लेके देखिए, 1 महीने 2 महीने। मेरे को 2 महीने में आराम लग गया और कोई ड्राप नहीं लेता हूँ मैं, कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है। सर समझाते भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं और अब ठीक हूँ। वैसे सर्दी होना, एसी में चलता हूँ तो सर दर्द होना, छींके भी आती थी, ड्राप लेता था तो छींके नहीं आती थी, हमेशा ही सर्दी बनी रहती थी, ये मान लो। और अब सर की दवाई ले रहा हूँ तो एसी में भी घूम रहा हूँ, सब घूम रहा हूँ। मेरे 15-20 सालों की समस्या सर ने 2 महीने में ही साल कर दी। मॉडर्न होम्योपैथिक जैसा उन्होंने लिख रखा वैसे ही उनका इलाज भी है। बहुत बहुत सर को धन्यवाद देता हूँ मैं, अर्पित सर जैन साहब को धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सलमान हनफी है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल पहले की बात है, मैं थोड़ा वर्क कर रहा था, मतलब थोड़ा काम कर रहा था, घर में शादी थी, थोड़ा काम कर रहा था, तो मेरी सांस फूलने लगी थी, हल्का हल्का काम कर रहा था। तो मैंने उस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा दिन चलते गया, मैं ऑफिस जाने लग गया। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऑफिस जाता था तो मैं सांस फूलने लग गई थी। हर 5-10 मिनट में मेरी सांसें फूलती थी। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था अस्थमा के बारे में, क्या होता है ये। फिर मैंने घर पे बताया, फिर मैंने डॉक्टर को रेफर करा। तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वेस्ट करवाया, तो उन्होंने बताया मुझे अस्थमा हो गया। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका ट्रीटमेंट कम से कम 5 साल चलना है। उसमें मान के चलो 2 से 3 साल आपको इंजेक्शंस लगेंगे, कंटिन्यूस लगवाना है। फिर मैं घर आया, फिर मैंने पापा से डिस्कस करा, तो पापा ने ये अपन होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पे करते हैं। तो मैंने फिर इंटरनेट पर सर्च करा, तो इंटरनेट पे मुझे सबसे पहला ही आरोग्य का मालूम पड़ा कि यहाँ पर आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी है, यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट है। तो मैंने सर से कांटेक्ट करा और वहाँ पर मैं मिला सर से। तो सर ने मेरे को बताया कि आपका अस्थमा है, काफ़ी मतलब हो गया, आपने पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। फिर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को मैंने अपनी पूरा बताया कि मेरे को दिन में कम 3 से 4 बार पम्प लेना चालू कर दिया मैंने। मेरे को हर 5 मिनट में जाता हूँ, नहा के निकलता हूँ तो पम्प लेता हूँ, बाइक से उतरता हूँ तो पम्प लेता हूँ, थोड़ा बहुत भी थोड़ा फास्ट चलता हूँ तो मैं पम्प लेना पड़ा। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने मेरे को ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। मेरे को पहले 15 दिन की टैबलेट्स दी और मुझे बोला कि ये 15 दिन में तुम पहले देखते अपन कैसा अस्थमा रहता है। और मुझे टाइम बता कि तुम्हें मान के चलो कि 10 दिन में तुम्हारा पंप खत्म होगा। लेकिन मैंने जैसे उनकी टैबलेट्स और ट्रीटमेंट स्टार्ट करी पूरी, तो 3 दिन बाद से मेरा पंप पूरा खत्म हो चुका था। और मैंने फिर भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा उनका। मेरे को कम से कम मैंने अराउंड 2 या 3 मंथ्स में अस्थमा का ट्रीटमेंट लिया था सर से। मेरी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा था। पहले तो मेरे माइंड में ये था कि होम्योपैथी है तो बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन ये मॉडर्न होम्योपैथी थी जिसका मेरे को रिएक्शन ही 3 दिन में, मतलब उसका रिजल्ट आने लग गया था कि हाँ मैं हो गया हूँ, फिट होने लग गया हूँ वापस। और आज मेरे को 3 साल हो गए उस बात को। सर अर्पित चोपड़ा जैन के साथ मैंने ट्रीटमेंट उसका फिर कंटिन्यू करा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने टैबलेट्स बंद कर दी तो वापस हो गया अस्थमा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आज फिट हूँ, कंडीशन आज पहले जैसी हो गई। आज मैं सब कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ, ऐसे कोई सांस फूलना कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन।
आपने मेरे लिए मतलब मेरा अस्थमा ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उम्मीद खो चुका था। मैं पहले क्रिकेट भी बहुत खेलता था, करता था, मतलब सांस फूलने लग गई थी मेरी, से बंद करा, सब करा मैंने। ऐसा लगता था अब घर में बैठे रहना है, ज़्यादा खेलना कूदना नहीं, क्रिकेट कुछ नहीं करना है। तो मैं सर को थैंक यू ही बोलूँगा कि सर आपने मेरी अस्थमा ही ख़त्म कर दिया पूरा, और आज मैं पूरा परफेक्ट हो गया हूँ आप ही के कारण। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम श्याम बर्मन है। मैं इंदौर से हूँ और मुझे एलर्जिक राइनाइटिस था। मुझे कोल्ड कफ और छींक की प्रॉब्लम थी, बचपन से ही थी। और ये प्रॉब्लम मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, दिखाया। मतलब हर दिन मैं छींक, सर्दी, खांसी से बहुत परेशान रहता था। जुकाम तो कभी ख़त्म नहीं होता था, सुबह उठते ही बलगम वगैरह आना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन मैंने बहुत सारे एलोपैथी दवाइयाँ खाई, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे फीस दिया डॉक्टर को, लेकिन कहीं पर रिजल्ट नहीं मिला। फिर मुझे एक मेरे मित्र के माताजी ने बताया कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में। उन्होंने बताया कि वहाँ मॉडर्न हेम्योपैथी क्लिनिक है, वहाँ जाइए, आप अपना इलाज करवाइए। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी से मिला, जहाँ मॉडर्न हेम्योपैथी के वो क्लिनिक खोल रखे थे। उनसे मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, पूरी फाइल्स दिखाई, पुरानी फाइल्स दिखाई। उन्होंने मॉडर्न हेम्योपैथी की दवाइयाँ दी और उस दवाई के इलाज के दौरान एक महीना लगभग मैंने इलाज किया नॉन स्टॉप, और एक महीना में मुझे फ़र्क पड़ गया। कम से कम 75% जो मेरे एलर्जीज थी वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास सेकंड विजिट में जब आया और डॉक्टर साहब को बताया कि मेरी दवाइयाँ बहुत असरदार है, तो उन्होंने क्या किया, दवाइयों को डोज थोड़ा सा बढ़ाया और उसके बाद सेकंड मंथ में पूरी तरह से मेरी एलर्जी ख़त्म हो गई। 5 साल से मेरे को कोई एलर्जी नहीं है, कोई चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो। पहले मुझे आइसक्रीम नहीं खाना होता था, पहले मुझे केला नहीं खाना होता था, जाम फल नहीं खाना होता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाना होते थे, एसी में नहीं बैठना होता था। लेकिन अभी मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। तो ये मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी को, और कि मॉडर्न हेम्योपैथी के थ्रू मुझे पूरी तरह से उन्होंने ठीक कर दी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम मितेश अग्रवाल है। मुझे पिछले 12-13 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जो कि पहले थोड़ी सी एलर्जी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ड्यूरेशन टाइमिंग बढ़ता गया, एलर्जी की टाइमिंग बढ़ती गई। फिर पहले डस्ट से स्टार्ट होते होते फिर घर पे हल्की सी झाड़ू भी लगती थी, कुछ भी होता था तो मुझे डस्ट की प्रॉब्लम होती थी, और प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते फिर सांस में तब्दील हो गई, अस्थमा में तब्दील हो गई। भले गूगल पे भी सर्च करेंगे, मैंने भी सर्च किया, गूगल पे सर्च किया। अगर आप ये देखेंगे कि कौन सी बीमारी बिल्कुल नहीं जा सकती, तो उम्र आपके साथ बनी रहेगी, तो पहले नंबर पे आता है अस्थमा, एड्स भी सेकंड नंबर पे आता है। इस बीच में मैंने कुछ लिए थे ट्रीटमेंट, किसी दूसरे डॉक्टर से लिए, कभी क्या लिया, पर वो इतना फ़ायदा नहीं मिल पाया। सब ने मुझे बोला कि अस्थमा कभी जड़ से कभी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको एक स्टेबल रखेगा, प्रॉब्लम बढ़ाएगा नहीं। फिर किसी ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के बारे में बताया, मैंने उधर से ट्रीटमेंट लिया और 3 या 4 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला, और वो प्रॉब्लम मेरी पूरी तरीके से तकरीबन ख़त्म हो गई है, 99% ख़त्म हो गई है। और तकरीबन वो कोर्स को कंप्लीट हुए भी 2 साल हो गए हैं मुझे। इस बीच में कोरोना जैसी बीमारी भी आई, जो कि अस्थमा वालों के लिए बहुत घातक थी, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे घर के सारे मेंबरों को हुआ, पर मुझे ना तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई, ना अस्थमा की फिर कभी कोई रिपीटेशन कोई प्रॉब्लम आई है। और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट रहा, और बहुत कम टाइम में मॉडर्न होम्योपैथी है, ना कोई उन्होंने परहेज बोला। होम्योपैथी के नाम से जनरली हम सब डर गए थे, मैं भी डरता था, ये परहेज होगा, वो परहेज होगा, पर कोई परहेज नहीं, बिना कोई परहेज से सब बहुत अच्छे से 4 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो गया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें और लोगों को निरोगी रखते रहें, करते रहें। नमस्कार, मेरा नाम रिंकी सलूजा है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम थी वो एलर्जी की थी, और मुझे जो एलर्जी थी वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की थी। इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि मैं करीब दिन में 50 बार 100 बार छींकती थी, और मुझे हर एक दिन छोड़ के
सिटीजन खानी पड़ती थी, अदर सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ते थे ताकि मुझे ठीक ना आए। और मेरी एलर्जी बहुत ही ज़्यादा मीन्स क्रिटिकल हो गई थी। तो मुझे मीन्स हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू देखा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लिए, जो कि मॉडर्न होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। इनको हमने देखा, इनके बारे में पढ़ा, इनके रिव्यूज़ पढ़े कि ये बहुत अच्छा मीन्स ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। ये नॉर्मल होम्योपैथिक की तरह नहीं है जो बहुत महीने लगाते हैं, क्योंकि हमने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया है। यहाँ पर हम आए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन वगैरह दी। जब हमने इनको अपना केस बताया, उन्होंने केस स्टडी करके हमें कुछ मेडिसिन दी। मैंने वो मेडिसिन करीब 15 दिन 20 दिन और करीब महीने भर खाई। महीने भर में ही मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ आना स्टार्ट हुआ। ऐसे ऐसे करके 2 महीने और 3 महीने मैंने वो मेडिसिन ली, और आज मैं शायद आपके सामने हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है। मुझे करीब जो एलर्जी थी करीब 3-4 साल से थी, और वो एकदम से ठीक हो ही नहीं पा रही थी। और सब जहाँ भी मैं ट्रीटमेंट करवाती थी सब लोग कहते थे एलर्जी तो ऐसी होती है, ठीक नहीं हो पाती है। बट जैसे ही मैं यहाँ डॉक्टर से मिली, इनका ट्रीटमेंट लिया और आज जैसे ही इनकी मेडिसिन ली, और मैं आज एकदम ठीक हो गई हूँ। मुझे आज ऐसे एटमॉस्फेयर में कोरोना वायरस, जैसे कि आप सुन रहे हैं न्यूज़ पर, हर चैनल्स पे आ रहा है कि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, ऐसे स्टेज पर मुझे एक भी ठीक नहीं आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो कितना अच्छा है, और इसके लिए मैं थैंक्स करूँगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की। ये मेरी वाइफ है रिंकी सलूजा, कि इसकी जो छींक वाली प्रॉब्लम थी, जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मैं खुद विटनेस रहा हूँ इसका। तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम थी, कि कहीं भी हम जाते थे तो हमें एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन वगैरह कैरी करनी पड़ती थी। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था कि ज़्यादा ठंडी वाली जगह पे नहीं जाना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, ना खाना है, ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीनी, मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लेके चलते थे और हमेशा एक मेडिसिन कैरी करके ही चलते थे फाइनली। और इसकी छींकें भी उस लेवल की थी कि 200 छींकें मतलब तो आराम से एक दिन में इसको उस कंडीशन पे आ ही जाती थी, स्वेलिंग वगैरह ना कोई हो जाना। और बहुत सारे कई बार हमें बुरा भी लगता था कि किसी मॉल में ऐसे बैठे हैं, फैमिली के साथ में बैठे और बैक टू बैक स्नीजिंग आ रही है, तो इट वाज अ कंप्लीटली काइंड ऑफ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो फाइनली फिर हमने गूगल सर्च जब करा तो वी फाउंड डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। हम इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए। इनकी जो हमने मेडिसिन ली हैं, हालांकि हमें पहले नहीं लगा था, कि हम सोच रहे थे कि शायद ये होम्योपैथिक टेक्नोलॉजी है तो बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, बट इनकी मेडिसिन से टच वुड आज ये कंडीशन है कि हम आज लोगों को सजेस्ट करते हैं, और हमारे फैमिली में भी जिनको भी एलर्जी की प्रॉब्लम्स रही हैं उनने भी यहाँ से मेडिसिन दी, एंड उनकी भी प्रॉब्लम आज की डेट में बिल्कुल ही क्योर हो चुकी है। सो वी रियली थैंक्स डॉक्टर अर्पित चोपड़ा कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दे दी है। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया यादव है, मैं इंदौर से हूँ। मुझे 5 साल से अस्थमे की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ कराई, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। जब तक दवाई ली जाती थी तब तक मेरा ट्रीटमेंट चलता था, जब तक मुझे फ़ायदा लगता था, उसके बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन मुझे सर अर्पित चोपड़ा जैन, फिर मैंने इनका ट्रीटमेंट चालू किया। लेकिन जब से इनका ट्रीटमेंट लिया है 2 मंथ के अंदर अंदर मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। इस कोरोना काल में भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। सर की दवाई निस्वार्थ है। धन्यवाद सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरीदा है और मेरे को सांस की तकलीफ थी बहुत 5 साल से। गोकुलदास हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 2-3 बार आईसीयू में भी रख दिया मेरे को, लेकिन वो फिर बहुत इलाज करा, कोई इलाज दूसरी जगह भी बहुत इलाज किया, लेकिन वो फिर बाद में मेरे देवर के लड़के ने बताया कि तुम मेरी बीमारी भी अच्छी हो गई चाची, तुम भी वहाँ चले जाओ। फिर मेरे लड़के अर्पित चोपड़ा जैन के पास लेके आया, फिर उनके इलाज से आया, अल्लाह करम से बहुत फर्क पड़ गया। सांस भी नहीं होता है, सांस भी नहीं चलता, वो भी पंप भी छूट गया मेरा, और भी बहुत फर्क है। मम्मी की पंप तो डॉक्टर की दवा चालू करने से 1 महीने बाद ही पंप छूट गया था मम्मी का। तो जब से बंद कर दिया था कोई शिकायत नहीं, तो हर सर्दी में मम्मी को पंप लगता ही था। वो दिन में 3-3 बार मम्मी पंप लेती थी। वो पंप भी छूट गया, दवा भी बंद हो गई, सब काम ख़त्म हो गया। एलोपैथी तो बंद ही कर दी थी जब से, फिर कोई शिकायत भी नहीं हुई। कोरोना काल में भी मम्मी को कोई शिकायत नहीं हुई, नहीं तो कोरोना इनको देख के बोलते थे कि यार ये कोरोना से बच पाएंगे कि नहीं, ना कोरोना हुआ ना कुछ हुआ। मैंने गोकुलदास में इलाज कराया, 50-60 हज़ार रुपये हर बार मम्मी के लगते थे। यहाँ कुछ 1000 रुपये में ही काम मेरी मम्मी का इलाज हो रहा है, इतने पैसे भी नहीं लगते। बस जड़ से बीमारी को मिटाना है तो डॉक्टर अर्पित जैन साहब के पास ही आइए बस।
बातचीत में सब बात में अच्छे समझाते भी अच्छे हैं और अच्छे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हाथ में अल्लाह ने शिफा दिया है। सब मरीज जो भी आता है सब अच्छे होके आता है। 3000 मरीज अच्छे हो गए। जो डॉक्टर ने उसमें बोल दिया था डॉक्टरों ने कितने कि तुमको उसको ले जाओ कुछ नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे हो जाते थे इनके पास आने। मकान बेच के इलाज कराते अच्छा नहीं होता, लेकिन इनके पास पैसा भी ज्यादा नहीं लेते और अच्छा भी हो जाता है, फर्क पड़ जाता है बहुत। सब मरीज इनके लिए दुआ भी करते हैं। एक हमारे मैडम है मोमेडन है, वो तो उनको नमाज में दुआ करती है उनके लिए। उनको भी कुछ बहुत खतरनाक बीमारी हो गई थी, वो तो नमाज में दुआ करती है डॉक्टर के लिए। इतना मतलब इतने फेमस हो, इतने अच्छे डॉक्टर है वो। ऊपर वाला इनको अच्छा रखे और इनकी ये इनका दवाखाना चलता रहे और अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। तो देखा आपने कि किस तरह गंभीर से गंभीर लाइलाज एलर्जी रोगों में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाओं ने चमत्कारी असर दिखाया और कई रोगियों को इस समस्या से निजात दिलाकर सामान्य एवं खुशहाल जीवन लौटाया। तो अगर आप भी किसी भी एलर्जी से जूझ रहे हैं तो आप सबसे पहले ध्यान में यह रखें कि संभावित एलर्जी के कारण से हमेशा दूर रहें। और फिर भी यदि आप एलर्जी का शिकार हो जाते हैं तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और अपना तथा अपने परिजनों का जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल बनाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।